आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में कोई ऐसी गहरी शक्ति हो सकती है जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है? जी हाँ, आपके अवचेतन मन की शक्ति। वही शक्ति जो आपके भीतर छुपी है, जो आपके जीवन के हर पहलू को नया रूप दे सकती है। सोचिए, अगर ये शक्ति आपके साथ हो तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? क्या आपने कभी किसी चीज को दिल से चाहा है? वो सपना जो आपके मन में है, जिसे पाने की ख्वाहिश हर रोज आपके भीतर जलती है। अब सोचिए, अगर एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आपका अवचेतन मन आपके सपनों को हकीकत में बदलने लगे, तो कैसा लगेगा? यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति एक ऐसी ही किताब है जो आपको बताती है कि ये सब मुमकिन है। इसमें जो बातें बताई गई है वो आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। जोसेफ मर्फी, इस पुस्तक के लेखक, कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक बार इसे समझ लिया जाए तो ये आपकी सेहत, रिश्ते और करियर सब कुछ सुधार सकता है। कितना अद्भुत होता अगर हम अपने अवचेतन मन को अपने सपनों के हिसाब से ढाल सकते, अगर हम उस शक्ति को काबू में कर सकते जो हमारी सोच के नीचे गहरी नींद में सो रही है। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से ही आप इस शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। हाँ, यह बिल्कुल संभव है। किताब में बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके बताए गए हैं, जैसे कि सकारात्मक पुष्टि, कल्पना और आत्मविश्वास। आप सिर्फ अपने विचारों को सही दिशा देकर अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो अब आप सोचिए, क्या आप अपने विचारों पर विश्वास करते हैं? क्या आप तैयार हैं? इस वीडियो के अंत तक आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा है जो आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। इस सफर में हम साथ हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में वही बदलाव आ सकता है जो आप हमेशा से चाहते थे। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं, अपने सपनों को सच करने की यात्रा, अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानने की यात्रा। क्या आप तैयार हैं? अध्याय फर्स्ट, अवचेतन मन की शक्ति। इस अध्याय में हम जानते हैं कि अवचेतन मन वह अद्भुत शक्ति है जो हमारे जीवन को आकार देती है। यह हमारे हर विचार, भावना और विश्वास को अपने भीतर संजो कर रखता है। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन वह हिस्सा है जो जागते हुए भी हमारे जीवन में गहरी भूमिका निभाता है। यह हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे विचारों को वास्तविकता में बदलता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अवचेतन मन की शक्ति। आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में घटित होने लगता है। अगर आप खुद को सक्षम और सफल मानते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। रोज खुद से सकारात्मक बातें कहें, मैं सफल हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है और हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अध्यक्ष सेकंड, अवचेतन मन का प्रभाव। इस अध्याय में हम समझेंगे कि अवचेतन मन हमारे जीवन पर गहरा असर डालता है और यह कैसे हमारे विचारों, विश्वासों और कार्यों को प्रभावित करता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन बिना किसी तर्क के काम करता है। यह केवल वही मानता जो आप इसे बार बार विश्वास दिलाते हैं। आपकी हर सोच और भावना आपके अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाती है और वही आपके जीवन में घटित होने लगता है। सकारात्मक सोच। अगर आप खुद को सक्षम और सफल मानते हैं तो आपके अवचेतन मन को यही दिशा मिलती है और वह सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। नकारात्मक सोच। यदि आप असफलता का डर रखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा और आपको असफलता का अनुभव होगा। आज से ही खुद को सकारात्मक रूप में देखने की आदत डालें। हर दिन खुद से कहें, मैं सफल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें। यह अध्याय यह सिखाता है कि हमारी सोच और विश्वास हमारे जीवन को आकार देते हैं और हम इन्हें बदलकर अपनी वास्तविकता बदल सकते हैं। अध्यक्ष 3, विश्वास और अवचेतन मन। इस अध्याय में हम यह जानेंगे
कि विश्वास अवचेतन मन पर कैसे असर डालता है और यह कैसे हमारे जीवन को आकार देता है। अवचेतन मन वही मानता है जो आप दृढ़ विश्वास के साथ मानते हैं। अगर आप यह विश्वास करते हैं कि आप किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते, तो आपके अवचेतन मन वही अनुभव उत्पन्न करेगा। अगर आप आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और सफलता का विश्वास रखते हैं, तो अवचेतन मन आपको सफलता की दिशा में ले जाएगा। कैसे सकारात्मक विश्वास विकसित करें? स्वयं पर विश्वास करें। खुद को यह यकीन दिलाएं कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि करें। रोजाना सकारात्मक बातें बोलें, जैसे मैं सफल हूँ, मैं सक्षम हूँ। दृढ़ विश्वास रखें। अपने लक्ष्यों और सपनों के प्रति विश्वास बनाए रखें। आपका कार्य और झुकेगा। आज से खुद को सकारात्मक विश्वास से भरें और हर दिन अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करें। यह आपके अवचेतन मन को सही दिशा में मार्गदर्शन देगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारे विश्वास ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। अध्यक्ष सकारात्मक सोच और अवचेतन मन। इस अध्याय में हम समझते हैं कि सकारात्मक सोच आपके अवचेतन मन को कैसे प्रभावित करती है और यह आपकी जिंदगी को बदल सकती है। सकारात्मक सोच का महत्व। आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप सोचते हैं। यदि आप नकारात्मक विचार रखते हैं तो नकारात्मक परिणाम होंगे, लेकिन सकारात्मक सोच आपके जीवन में अच्छे बदलाव लाती है। कैसे अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें? सकारात्मक पुष्टि करें। खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं सफलता के लिए तैयार हूँ। सकारात्मक वातावरण बनाएं। अपने आसपास सकारात्मक लोग और चीजें रखें। चुनौतियों को अवसर में बदले, समस्याओं को चुनौती समझें और उनके हल ढूंढें। आज से ही अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें। यह अध्याय सिखाता है कि सकारात्मक सोच आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। अध्यक्ष इस अध्याय में हम समझेंगे कि कल्पना आपके अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करती है और यह आपकी सफलता में कैसे मदद करती है। कल्पना यानी अपने लक्ष्यों और सफलता की मानसिक छवि बनाना आपके अवचेतन मन को एक स्पष्ट दिशा देती है। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे साकार करने के लिए काम करता है। कल्पना का अभ्यास कैसे करें? स्पष्ट रूप से कल्पना करें। अपनी सफलता या लक्ष्य को आंखों के सामने पूरी तरह से महसूस करें, जैसे वह पहले ही हो चुका हो। इसे रोज करें। हर दिन कुछ मिनट अपनी कल्पना में अपने सपनों को साकार होते देखें। सकारात्मक भावनाओं को जोड़ें। जब आप कल्पना करें तो खुश और उत्साहित महसूस करें, क्योंकि सकारात्मक भावना अवचेतन मन को अधिक प्रभावित करती है। आज से ही अपने सपनों और लक्ष्यों की कल्पना करें। हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्य की छवि को अपने मन में दोहराएं और उसे साकार करने के लिए अपने अवचेतन मन को प्रेरित करें। यह अध्याय सिखाता है कि कल्पना से हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन कर सकते और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आत्मविश्वास कैसे आपके अवचेतन मन को प्रभावित करता है और यह आपके जीवन में सफलता लाने में कैसे मदद करता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको उस दिशा में मार्गदर्शन करता है। आत्मविश्वास आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? सकारात्मक सोच अपनाएं। अपने बारे में अच्छे विचार रखें, जैसे मैं सक्षम हूँ और मैं इसे कर सकता हूँ। छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें प्राप्त करके आत्मविश्वास बढ़ाएं। अपनी सफलता की कल्पना करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए खुद को कल्पना में देखें और उसी आत्मविश्वास से भरे रहें। आज से ही अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें। खुद से कहें, मैं हर समस्या का हल निकाल सकता हूँ और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर आत्मविश्वास बढ़ाएं। यह अध्याय सिखाता है कि आत्मविश्वास आपके अवचेतन मन को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है और जीवन में सफलता पाने में आपकी मदद करता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि नकारात्मक सोच आपके अवचेतन मन पर कैसे असर डालती है
और इसे कैसे बदला जा सकता है। नकारात्मक सोच का प्रभाव। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी सोच को स्वीकार कर लेता है और वही नतीजे आपके जीवन में उत्पन्न होते हैं। जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता या मुझे हमेशा समस्याएं आती हैं। ये विचार आपको असफलता की ओर खींचते हैं। नकारात्मक सोच को कैसे बदलें? सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक रूप में बदलें। जैसे मैं सफल हो सकता हूँ, मेरे पास हर समस्या का हल है। ध्यान और शांति का अभ्यास करें। नकारात्मक विचारों को शांत करने के लिए ध्यान लगाएं। यह आपके मन को साफ करता है और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ध्यान केंद्रित करें। अपनी सोच को उस दिशा में केंद्रित करें जहां आप जाना चाहते हैं। सकारात्मक लक्ष्य और परिणामों पर ध्यान दें। आज से ही नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदले। खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूँ, और हर दिन सकारात्मक सोच को अपनाएं। यह नकारात्मक सोच को बदलकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अवचेतन मन की शक्ति को कैसे अपने फायदे के लिए उपयोग किया जा सकता है। अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन अत्यंत शक्तिशाली है और यह हमारे हर विचार, भावना और विश्वास को साकार कर सकता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। अवचेतन मन का सही उपयोग कैसे करें? सकारात्मक सोच अपनाएं। हमेशा सकारात्मक विचारों को मन में रखें। जैसे, मैं सफलता के लिए तैयार हूँ, मैं हर परिस्थिति से बाहर आ सकता हूँ। कल्पना और विश्वास का उपयोग करें। अपने लक्ष्यों और सफलता की कल्पना करें और उन्हें साकार करने का विश्वास रखें। अपने आप को विश्वास दिलाएं कि आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज से ही अपने अवचेतन मन का सही दिशा में उपयोग करें। हर दिन सकारात्मक सोच, विश्वास और कल्पना का अभ्यास करें ताकि अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सके। यह अध्याय सिखाता है कि अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके हम अपनी जिंदगी को अपने अनुसार बदल सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आत्म प्रेरणा कैसे आपके अवचेतन मन को सक्रिय करती है और यह आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। जब आप खुद को प्रेरित करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता है। आत्म प्रेरणा आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाती है और किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस देती है। आत्म प्रेरणा को कैसे बढ़ाएं? स्वयं से सकारात्मक बातें कहें। खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूँ, मेरे पास अपनी समस्याओं का समाधान है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानें। अपने सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें पूरा करें। इससे आत्म प्रेरणा मिलती रहती है। आज से ही खुद को प्रेरित करें। हर दिन सकारात्मक विचारों के साथ अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं और देखिए कैसे आपका अवचेतन मन आपको सफलता की ओर ले जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि आत्म प्रेरणा से हम अपने अवचेतन मन को सक्रिय कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि विश्वास हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है और यह अवचेतन मन को कैसे प्रभावित करता है। जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे साकार करने के लिए काम करता है। विश्वास सफलता की कुंजी है क्योंकि यह सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करता है। विश्वास कैसे बढ़ाएं? स्वयं पर विश्वास करें। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर यकीन रखें। सकारात्मक सोच अपनाएं। सकारात्मक विश्वास से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। अपने लक्ष्य को दृढ़ता से माने। अपने सपनों और लक्ष्यों में विश्वास रखें। आज से अपने विश्वास को मजबूत करें। खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, और विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। यह अध्याय सिखाता है कि विश्वास आपके अवचेतन मन को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है, जिससे सफलता संभव होती है।
अवचेतन मन और स्वास्थ्य। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अवचेतन मन का हमारे स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है और इसे सकारात्मक दिशा में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। अवचेतन मन और शारीरिक स्वास्थ्य। अवचेतन मन केवल मानसिक स्थिति नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। नकारात्मक सोच और तनाव से शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, जबकि सकारात्मक विचार और विश्वास से स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए अवचेतन मन का सही उपयोग। सकारात्मक सोच अपनाएं, खुद को स्वस्थ ऊर्जा से भरा हुआ और पूर्ण रूप से फिट महसूस करें। सकारात्मक पुष्टि करें, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में ऊर्जा है, जैसे सकारात्मक शब्दों का रोज प्रयोग करें। दृढ़ विश्वास रखें, विश्वास करें कि आपका शरीर खुद को स्वस्थ और ठीक कर सकता है। आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और अपनी सेहत के बारे में अच्छे विचार रखें। यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करेगा, जिससे आप शारीरिक रूप से भी बेहतर महसूस करेंगे। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अवचेतन मन का सही उपयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अवचेतन मन का धन और समृद्धि पर कैसे असर पड़ता है और इसे आकर्षित करने के लिए कैसे उपयोग करें। अवचेतन मन और समृद्धि। आपके विचार ही आपके वित्तीय हालात को निर्धारित करते हैं। यदि आप अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिलाते हैं कि आप समृद्ध हैं, तो आपकी मानसिकता और कार्यविधि उस दिशा में काम करने लगती है। सकारात्मक सोच से आप धन और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। धन आकर्षित करने के लिए अवचेतन मन का उपयोग। सकारात्मक धन विचार अपनाएं। अपने मन में यह विश्वास रखें कि आप समृद्ध हो सकते हैं। धन मेरे पास आता है, जैसे सकारात्मक विचार रखें। दृढ़ विश्वास रखें, यह विश्वास करें कि आप जीवन में सफलता और समृद्धि पा सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि करें, मैं धन्य हूँ, मेरे पास समृद्धि है, जैसी पुष्टि करें और रोजाना इसका अभ्यास करें। आज से ही धन और समृद्धि के बारे में सकारात्मक सोच अपनाएं। अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिलाएं कि आप आर्थिक रूप से सफल हैं और समृद्धि आपकी ओर आकर्षित हो रही है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके हम धन और समृद्धि को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। सफलता की कुंजी। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सफलता को प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। सफलता और अवचेतन मन। अवचेतन मन आपकी सफलता का सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से मानते हैं और उन पर काम करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। सफलता के लिए अवचेतन मन का सही उपयोग। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, अपने सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानें और उन्हें हासिल करने का दृढ़ संकल्प रखें। सकारात्मक सोच रखें, हर दिन सकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह दें और सफलता की कल्पना करें। धैर्य और निरंतरता। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसलिए लगातार प्रयास करते रहें और अपने अवचेतन मन को इस दिशा में प्रेरित रखें। आज से ही अपने लक्ष्यों पर फोकस करें और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें। विश्वास रखें कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि सफलता आपके अवचेतन मन के सही मार्गदर्शन से संभव है और इसे सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए दृढ़ विश्वास और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। और अवचेतन मन। इस अध्याय में हम समझेंगे कि अवचेतन मन हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है और इसे कैसे बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। रिश्तों में अवचेतन मन का प्रभाव। हमारे अवचेतन मन में जो विश्वास और विचार होते हैं, वे हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं। यदि हम अपने रिश्तों में नकारात्मकता, शंका या असुरक्षा महसूस करते हैं, तो वही नकारात्मक ऊर्जा हमारे रिश्तों में झलकने लगती है। वहीं सकारात्मक विचार और विश्वास रिश्तों में सामंजस्य और प्यार ला सकते हैं। रिश्तों को सुधारने के लिए अवचेतन मन का उपयोग। सकारात्मक सोच अपनाएं। अपने रिश्तों को स्वस्थ बनाने के लिए सकारात्मक सोच रखें। सोचें, मेरे रिश्ते मजबूत और विश्वास और समझ बनाएं। अपने साथी, परिवार या दोस्तों पर विश्वास रखें और उन्हें समझने का प्रयास करें। सकारात्मक पुष्टि करें, मेरे रिश्ते सशक्त हैं,
मैं दूसरों से प्यार करता हूँ और मुझे प्यार मिलता है। जैसे सकारात्मक वाक्य रोज दोहराए, आपका कार्य करे। आज से ही अपने रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए अवचेतन मन का सही उपयोग करें। रिश्तों में विश्वास और समझ को बढ़ाएं और सकारात्मक सोच अपनाएं। यह अध्याय सिखाता है कि अवचेतन मन हमारे रिश्तों को बेहतर बना सकता है अगर हम इसे सकारात्मक विचारों और विश्वास से प्रोग्राम करें। पंडा जीवन के उद्देश्य की खोज। अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे पा सकते हैं और उसे साकार कर सकते हैं। जीवन के उद्देश्य का महत्व। हमारे जीवन का उद्देश्य हमें दिशा और प्रेरणा देता है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें उस दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमारे सपनों को साकार करने में मदद करता है। अवचेतन मन के माध्यम से जीवन का उद्देश्य कैसे जानें? स्वयं से पूछें, जीवन में आपका उद्देश्य क्या है? यह सवाल अपने आप से पूछें और अपने दिल की सुने। कल्पना और विश्लेषण करें। अपने सपनों और इच्छाओं को कल्पना में देखें। यह आपको अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्टता देगा। विश्वास और निरंतरता। अपने उद्देश्य को पहचानने के बाद उस पर विश्वास करें और निरंतर प्रयास करें। आज से ही अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने की प्रक्रिया शुरू करें। अपने अवचेतन मन को उस दिशा में निर्देशित करें और विश्वास के साथ अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाएं। यह अध्याय सिखाता है कि अवचेतन मन के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं और उसे साकार करने के लिए इसे सही दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं। सकारात्मक बदलाव और अवचेतन मन। इस अध्याय में हम समझेंगे कि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों, विश्वासों और आदतों का संचालक होता है। जब हम इसे सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो यह हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। अवचेतन मन को सकारात्मक सोच और विश्वास से भरकर हम अपने जीवन में शांति, सफलता और खुशी ला सकते हैं। सकारात्मक बदलाव के लिए अवचेतन मन का उपयोग। आत्मसंवाद में बदलाव करें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और खुद से अच्छे शब्दों में बात करें। मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूँ। नकारात्मक आदतें बदलें। अपने अवचेतन मन को नई सकारात्मक आदतों में ढालें, जैसे नियमित ध्यान, अच्छा आहार और समय का सही उपयोग। सकारात्मक पुष्टि करें। हर दिन खुद से कहें, मैं समृद्ध हूँ, स्वस्थ हूँ और खुशहाल हूँ। आज से ही अपने अवचेतन मन में सकारात्मक बदलाव लाने की शुरुआत करें। अपनी सोच, आदतें और आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाएं ताकि आप अपने जीवन में गहरे और स्थायी बदलाव ला सकें। यह अध्याय सिखाता है कि अवचेतन मन का सही उपयोग करके हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अधिक संतुलित, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि डर हमारे अवचेतन मन को कैसे प्रभावित करता है और उससे कैसे मात दी जा सकती है। डर हमारे अवचेतन मन में गहरे तक बैठा हुआ होता है और यह हमें असफलता का डर दिखाकर हमारी प्रगति को रोकता है। जब हम डर से डरते हैं तो हमारे विचार नकारात्मक होते हैं और हमारे निर्णय प्रभावित होते हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं। जब भी डर महसूस हो, खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूँ या यह डर मुझे रोक नहीं सकता। छोटे कदमों से शुरुआत करें। डर को धीरे धीरे जीतने के लिए छोटे कदम उठाएं। जब आप छोटे डर को पार करेंगे तो बड़ा डर भी आसानी से जीत सकते हैं। ध्यान और आत्मविश्लेषण। जब डर उत्पन्न हो तो थोड़ी देर ध्यान करें और खुद से यह सवाल करें, यह डर वास्तविक है या सिर्फ मेरी सोच का हिस्सा है। आज से ही अपने डर का सामना करें। जब भी डर महसूस हो, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से निर्देशित करें और डर से मुक्त होने के लिए यह अध्याय सिखाता है कि डर को मात देकर हम अपने अवचेतन मन को अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चेतन मन और सफलता के रास्ते। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अवचेतन मन का हमारे सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में कैसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे अवचेतन मन में जो भी विचार होते हैं वह हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। अगर हम सकारात्मक, आत्मविश्वासी और प्रेरित विचारों को अपने मन में पालते हैं
तो हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता है और हमें सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। सफलता के लिए अवचेतन मन का सही उपयोग। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानें और उन्हें हासिल करने का दृढ़ संकल्प रखें। सकारात्मक सोच अपनाएं, सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें और उन विचारों को अपने अवचेतन मन में बैठाएं। विश्वास और मेहनत। सफलता के रास्ते में विश्वास और निरंतर मेहनत सबसे अहम है। अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाएं कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपका आज से ही अपने अवचेतन मन को सफलता की ओर निर्देशित करें। सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और देखें कैसे आपकी मेहनत और अवचेतन मन आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि अवचेतन मन के सही उपयोग से हम अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और सफलता के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। संतुलन और शांति। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अवचेतन मन का उपयोग करके हम जीवन में संतुलन और शांति का महत्व। हमारा जीवन जब संतुलित होता है तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करने से हम मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन पा सकते हैं, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। संतुलन और शांति पाने के लिए अवचेतन मन का उपयोग। ध्यान और विश्राम। नियमित रूप से ध्यान और विश्राम करने से आपका अवचेतन मन शांत रहता है, जिससे शांति और संतुलन बना रहता है। सकारात्मक विचारों को अपनाएं, नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मकता को अपने मन में स्थान दें। आत्म स्वीकृति। खुद को स्वीकारें और अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित रूप में देखें। यह आपको मानसिक शांति प्रदान। आज से ही अपने अवचेतन मन को शांति और संतुलन की दिशा में निर्देशित करें। ध्यान और सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और जीवन में संतुलन का अनुभव करें। यह अध्याय सिखाता है कि अवचेतन मन का सही उपयोग करके हम जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन पा सकते हैं, जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। चेतन मन और सफलता की निरंतरता। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अवचेतन मन का सही उपयोग करके सफलता की निरंतरता कैसे बनाए रखी जा सकती है। सफलता की निरंतरता। सिर्फ एक बार सफलता प्राप्त करना काफी नहीं होता, हमें उसे बनाए रखना भी जरूरी होता है। अवचेतन मन हमें लगातार प्रेरित करता है। जब हम इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं तो यह हमें सफलता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सफलता बनाए रखने के लिए अवचेतन मन का उपयोग। सकारात्मक आदतें अपनाएं। सफलता के रास्ते में लगातार सकारात्मक आदतों का पालन करें, जैसे समय प्रबंधन, आत्मविश्वास और मेहनत। ध्यान केंद्रित रखें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और किसी भी विफलता से विचलित ना हो। सकारात्मक सोच बनाए रखें। हमेशा सकारात्मक विचार रखें और विश्वास करें कि आप निरंतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज से ही अपने अवचेतन मन को सफलता की निरंतरता के लिए तैयार करें। अच्छे आदतों और सकारात्मक सोच के साथ सफलता की दिशा में निरंतर प्रयास करें। यह अध्याय सिखाता है कि अवचेतन मन का सही उपयोग करके हम अपनी सफलता को निरंतर बनाए रख सकते हैं और जीवन में लगातार प्रगति कर सकते हैं।